केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद जिले में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय त्रिभुवन की आधारशिला रखी है। गृह मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने ही नेता और सहकारिता आंदोलन के जननायक त्रिभुवन दास केशुभाई पटेल को भुला दिया। गृह मंत्री ने कहा कि त्रिभुवन दास पटेल ने सरदार पटेल के सानिध्य में अमूल की स्थापना कर किसानों के सशक्तिकरण की नींव रखी थी। उन्होंने वर्गीज कुरियन को भी डेयरी साइंस की पढ़ाई के लिए नीदरलैंड भेजा। इसके परिणाम स्वरूप भारत आज दुग्ध उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुरियन के योगदान को भी सराहा, लेकिन जोर दिया कि त्रिभुवन दास का विजन ही था जिसने सहकारिता को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि जब त्रिभुवन दास अमूल से रिटायर हुए तो उनको 6 लाख रुपए मिले और उन्होंने फाउंडेशन को दान दे दिया, जो उनके समर्पण का प्रतीक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि करोड़ों गरीब, करोड़ों ग्रामीण, उनके जीवन में आशा का संचार, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जाए। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में एक अलग मंत्रालय की स्थापना हुई। अब ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद जिन्होंने ट्रेनिंग की है, पढ़ाई लिखाई की है, उसी को ही नौकरी मिलेगी। इसके लिए प्रावधान हो जाएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको शायद पसंद नहीं आएगा। इसके कारण सहकारिता में जो भाई भतीजेवाद का आरोप था वो भी चला जाएगा। जो सहकारिता यूनिवर्सिटी में से बाहर निकलेगा उसी को नौकरी मिलेगी। इससे पारदर्शिता भी आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने तय किया कि करोड़ों गरीबों की आर्थिक समृद्धि के लिए सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया जाए, उसके बाद सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। मैंने कई सहकारिता से जुड़े लोगों से मुलाकात की। देश के हर कोने तक कैसे सहकारिता आंदोलन पहुंचे, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उसकी योजना बनाई। पिछले 4 साल में सरकार ने 60 इनिशिएटिव लिए। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को यह भी नहीं पता कि त्रिभुवन दास उनकी ही पार्टी के नेता थे और यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर रखने का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नेहरू गांधी परिवार से नहीं है। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र की कमियों को दूर करेगी और 40 लाख कर्मियों को प्रशिक्षित करके भाई भतीजावाद को खत्म करेगी। मित्रों, मोदी जी ने तय किया है 2 लाख नए पैक्स बनाए जाए। बाकी सारा विस्तार छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 लाख नए पैक्स का ही निर्णय करते हैं जो बन रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष तक हम 60,000 बना लेंगे तो 2 लाख पैक्स में ही 17 लाख कर्मचारी चाहिए। और कई सारी जिला डेयरियां बन रही है, कई सारी डेयरीज बन रही हैं। ये सब के लिए ट्रेन मैन पावर की जरूरत पड़ेगी जो त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय पूरा करेगा।